ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। भूमाफियाओं पर शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई न करने से नाराज भाजपा नेता ने 15 दिसंबर को आत्मदाह की चेतावनी दी है। भाजपा नेता ने चकबंदी के अधिकारियों के भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। देखिए, ये पूरा प्रकरण चकबंदी से संबंधित है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई थी तो उन्होंने एक लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया था कि मैं भ्रष्टाचार को ऊपर से खत्म करूंगा और मेरे कार्यकर्ता जितने भी हैं वो नीचे से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे ताकि पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके। उसी क्रम में मेरे द्वारा लगभग 2014 से ही चकबंदी के घोटालों को लेकर समय समय पर धरना प्रदर्शन किया जाता रहा है और आगे भी करता रहूंगा। अभी हाल ही में एक नया मामला रहमतपुर में चकबंदी से संबंधित आया है, जिसमें जो एक अभी नया हाईवे बनना है प्रस्तावित है, उसको जो भारत सरकार द्वारा जमीनें अधिग्रहण की गई हैं उसमें एक भूमाफिया और कुछ NH के अधिकारी भी इसके साथ में मिले हैं, जिन्होंने हाल ही में लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ग्राम सभा की भूमि को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है और दूसरी जगहों से जमीनें उठाकर हाईवे में प्रस्तावित की गई हैं। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसके संबंध में मैंने चकबंदी अधिकारी कार्यालय 15 तारीख में आत्मदाह की चेतावनी दी है। यदि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ चकबंदी अधिकारी कार्रवाई अमल में नहीं लाते हैं 15 तारीख से पहले तो मैं उनके कार्यालय पे आत्मदाह करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। इसमें चकबंदी तो बिल्कुल सरासर उनके साथ मिला है। इनके इसमें पार्टनरशिप होती है, हिस्सेदारी होती है। जितनी भी जमीनें ये बढ़ाने का काम करते हैं उसमें कुछ जमीन भूमाफिया के नाम, कुछ जमीन सहयोगियों के नाम होती है और कुछ चकबंदी में जो लोग अधिकारी हैं उनके लोगों के नाम की जाती हैं और ये बड़े घोटालों को अंजाम दिया जाता है, जो एक ही दिन में फाइल बाहर से बाहर ही फाइल को आदेश पारित कर दिए जाते हैं। कोर्ट में कभी फाइल चलती ही नहीं है। हाल ही में ऐसे कई मामले मेरे संज्ञान में आए हैं, लगभग 10 से 12 मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं, जैसे अपील संख्या 275 है, वाद संख्या संदर्भ संख्या 96 आदि फाइलों में इन्होंने मात्र एक दिन में ही आदेश पारित करने का काम करके बड़ा घोटाले को अंजाम दिया गया है। पिछले 15 सालों से भाजपा में अपनी जगह बना चुके मुनीश सैनी अब पिरान कलियर विधानसभा से भाजपा के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में भाजपा इसी क्षेत्र से भगवान सिंह सैनी को अपना प्रत्याशी बनाती रही है, पर इस बार भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र की जनता मुनीश सैनी को टिकट देने की मांग पर अड़ी हुई है। जब इसी मामले को लेकर मुनीश सैनी से बात की गई तो देखिए उन्होंने क्या कहा। वो तो लोगों का प्यार है और दूसरी बात ये है कि मैं आपसे जैसे अभी बता रहा था कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रत्येक जो हो समर्पित कार्यकर्ता होता है और कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होता है। तो कमल के फूल को ही हमारे को जिता के ले जाना होता है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो समर्पण के साथ कार्य करता है। उसी तरीके से इस कलियर विधानसभा में पिछले 14 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ। शिक्षा के प्रचार प्रसार, स्वास्थ्य संबंधी जितने भी काम थे और जहाँ जहाँ जिस समय पार्टी हमारी जिस कार्यकर्ता को जहाँ पर प्रयोग करती है तो वो पार्टी का निर्णय होता है। उसमें हमारा ऐसा कुछ नहीं, हमारा कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी, उसी को हमें जिताना होता है। जैसे आपका कहना है कि 2 पुराने हमारे प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मेरे बड़े भाई हैं, वो सब लोग उनको भी दिया गया है और वो भी अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और अनुशासन में रह के काम करते हैं। विकास की बात यह है कि विकास में हम लोग जो धरातल तक पहुंचाना प्रत्येक कार्यकर्ता की ड्यूटी होती है कि वो धरातल तक विकास को लेकर जाए। उसी क्रम में बहुत सारे यहाँ की दिक्कत थी, जैसे ड्रेनेज की बहुत दिक्कत थी। एक हमारा लगभग 15 से 20 साल पहले से हकीमपुर तुर्रा गाँव में जो पानी नहीं निकल पाता था, पानी की बहुत भयंकर समस्या थी। मैं वहाँ पर गया और जाने के बावजूद मैंने भी उसका निरीक्षण किया। आज भगवान की दुआ से और जो क्योंकि हमारा कार्यकर्ता समर्पण के साथ में काम करता है, जैसे मैं भी काम करता हूँ, तो उसी के क्रम में हम लोगों ने वहाँ पे उसका मुहूर्त भी कर दिया और काम प्रारंभ हो गया है। इसी तरीके से इमली में हमारी एक समस्या थी। इसी तरीके से एक रांगड़ वाला रोड बहुत टाइम से पड़ा हुआ था। कुछ जगह लाइटों की समस्या थी। कुछ जैसे हमारा इमली गाँव पड़ता है तो इमली के अंदर जो बहुत टाइम से वो PSC थी उसको CSC कराना था। तो प्रत्येक कार्यकर्ता लगा रहता है और उसी क्रम में हम लोग जो जैसे भ्रमण पे हम लोग लगातार रहते हैं। तो अभी कलियर विधानसभा के अंदर बहुत से 4 कैंपों का आयोजन भी हम लोग करा रहे हैं, जिसमें से एक कैंप का आयोजन जो माजरी गुम्मा वाला में हो चुका है और 15 तारीख के अंदर दूसरा धनोरी में होगा, 17 में भारापुर में होगा और 21 तारीख में जो इमली में किया जाएगा।
और हम लोगों का पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। इसलिए जितने भी बहुउद्देशीय कैंपों का आयोजन करा जा रहा है वो बहुउद्देशीय कैंप भी सरकारी स्थान पर ही, जहां हमारा ये या तो हमारा ग्राम पंचायत का घर हो या फिर सरकारी स्कूल हो, उसी जगह उसको लगाया जा रहा है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उससे लाभान्वित हो सके। बीते दिन बाजपुर में हुए सियासी घटनाक्रम में नगर अध्यक्ष पद पर राजेंद्र सिंह बेदी को हटाकर व्यापारी नेता सत्यवान गर्ग को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस विषय पर बेदी जी ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए तथा उनको नगर अध्यक्ष पद से हटाए जाने की गलत प्रक्रिया पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की है। हमें तो ऐसा लग रहा है अभी उस समय हमारा निर्णय गलत था। हमें भी पार्टी के गद्दारों के साथ सम्मिलित हो जाना चाहिए था। जैसा कि आज ये 5 साल से हम यहाँ की बागडोर संभाले थे, तो आज अगर मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ भी अगर कोई मेरे काम में अगर कोई कमी थी तो कम से कम मेरी जगह ऐसे आदमी को बना देते जो कम से कम पार्टी के साथ था। आज जो पार्टी को 2017 में गद्दारी करके गए उनको नियुक्त करना तो सीधा सीधा ये है भी गद्दारों को प्रोत्साहन देने वाली बात है। और ये तो राजनीतिक माफिया हावी हो चुके हैं। और ये चीज़ जो होनी थी ये तो मेरे साथ होनी थी। मेरे साथ तो 2012 में जब मैंने इनको चुनाव लड़ाया था, जीतने के बाद भी मुझे हटा दिया गया था। उनका हटाने के पीछे का मकसद क्या था? इन्होंने अपने आदमी, जो यहाँ के आदमी पे विश्वास नहीं करते, इनकी अपनी टीम है जो ईस्ट इंडिया की लूट की सारा वो उसे इस्टेब्लिश करना है। अगर ये संगठन को महत्व देंगे, यहाँ के लोगों को देंगे तो वो चीज़ नहीं संभव होगी। आपके ध्यान में होगा जो बाहर के लोग हैं उनको ही कमान दी गई है। और आज भी इनके साथ जो लोग हैं, मैं तो एक बात बाजपुर के लोगों को, क्योंकि यहाँ का बहुत बढ़िया माहौल है, जो आज इनके साथ खड़े होके अपना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं फ़ोटो खिंचाने में, वो कम से कम ये तो देखें भी कौन सा आदमी बेइज्जत नहीं हुआ इनसे। काशीपुर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने काशीपुर दौरे के दौरान महिलाओं को लुभाने की कोशिश की। बता दें कि आज मंगलवार को काशीपुर में महिला सम्मेलन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर वो हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। साथ ही कहा कि कोई पार्टी नहीं चाहती महिलाओं को सम्मान मिले। सारी पार्टियां हमारे खिलाफ खड़ी हो रही हैं, लेकिन इस बार फैसला महिलाएं लेंगी। सरकार पर वार करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 55,000 करोड़ के बजट में 11,000 करोड़ का भ्रष्टाचार होता है, लेकिन इस बार उत्तराखंड में महिलाएं फैसला लेंगी। हमारी पार्टी आम आदमी को राहत देने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी इनसे अलग है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक क्रांति का नाम है आम आदमी पार्टी। हम अलग हैं इनसे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली के अंदर भी जो वादे हमने दिल्ली की जनता को करे थे, एक एक वादा पूरा करा। जो हम गारंटी दे रहे हैं वो मैं एक तो कह के जाता हूं और उसके बाद फिर हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके सबका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का क्या मतलब कि भाई ये ठोक पीट के ये कार्ड ले लो, अगर ना करें हम तो ये ले आना, हमारे को जो करना हो करना, हमको जो सजा देनी हो देना, ये पक्का कार्ड है। जब तक नौकरी नहीं इंतजाम कर पाते आपके बच्चों का, तब तक हर बच्चे को जो बेरोजगार है उसको 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने देंगे। सही है नहीं है? और आज मैं खासकर महिलाओं के लिए बात करने आया हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1,000 रुपए डलवाएंगे। पैसे में बड़ी ताकत होती है। जेब में अगर पैसा हो तो आदमी को थोड़ा आज़ादी महसूस होती है। जाओ गोलगप्पे खा लो, एक सूट खरीद लो। अगर कोई माँ है, बेटी घर में आई तो उसका मन करता है ना बेटी के हाथ में 100 रुपये रख दूं, बच्चों के उसके जितने दोते पोते हैं उनके हाथ में 10-10 रुपये रख दूं। मन करता है नहीं करता? तो अब अगर 1,000 रुपये उसके पास होंगे
तो वो दिल खोल के थोड़ा कुछ कर सकती है। घर में कोई बीमार हो गया, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है और इन सारी पार्टियों ने मिलके आज तक जितने काम कर रहे हैं उससे महंगाई हुई है, कोई सस्ता नहीं हुआ। तो इस बार आप अपने अपने परिवार में सब मर्दों को बोलना कि भाई वोट तो इस बार झाड़ू को पड़ेगा। आप भी दो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो सारे जने झाड़ू को दे के आ रहे हैं। इस बार निर्णय, इस बार सरकार महिलाएं बनाएंगी उत्तराखंड के अंदर, बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? पिछले 20 साल में 10 साल आपने बीजेपी को मौका दिया, 10 साल आपने कांग्रेस को मौका दिया। अब इन्होंने तो जो करना था कर लिया, इतना टाइम दे दिया। इन्होंने तो अब और कुछ भला करना नहीं उत्तराखंड का। 5 साल आम आदमी पार्टी को भी दे के देख लो, नहीं काम करे तो अगली बार धक्के मार के हमको भी भगा देना। देहरादून में एक बार फिर से जंगल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि देहरादून के रायपुर थाने क्षेत्र अंतर्गत सोडा सिरोली के जंगल में एक महिला का सड़ा गला शव मिला, जिससे पुलिस में भी हड़कंप मच गया। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने आशंका जताई है कि महिला का शव लगभग 1 से 1.5 महीने पुराना है। फिलहाल अज्ञात महिला के शव को पोस्टमार्टम हाउस में पहचान के लिए रखवा दिया गया है। वह आगे की जांच पोस्टमार्टम और पहचान के बाद ही हो सकेगी। पीएम मोदी 24 दिसंबर को एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस बार पीएम मोदी कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे। अभी तक यह तय नहीं हो पाया था कि पीएम मोदी की रैली कहां आयोजित की जाएगी, लेकिन अब स्थान तय कर लिया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देवभूमि में गरजेंगे। पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जनसभा हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। यहां तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। पीएम मोदी कुमाऊं मंडल की बड़ी परियोजना का शुभारंभ के साथ कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेरिया रोड पर फायर स्टेशन न बनने पर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बाजपुर के भेजे रोड पर वर्ष 2007 में अग्निशमन केंद्र बनाए जाने को लेकर भूमि आवंटित की गई थी और साथ ही लाखों रुपए का बजट भी जारी किया गया था, लेकिन कई वर्ष बीतने के बाद भी अग्निशमन केंद्र का निर्माण नहीं हुआ है। अभी टली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी टली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बाजपुर को फायर ब्रिगेड दो, फायर ब्रिगेड दो, फायर ब्रिगेड दो। बाजपुर को फायर ब्रिगेड दो, फायर ब्रिगेड दो, फायर ब्रिगेड दो। हम समाजवादी पार्टी के लोग विधानसभा गदरपुर में हम बैठे हैं। आपको बताना चाहते हैं 23 मई 2007 को तत्कालीन बाजपुर विधायक रहे, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री और गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे जी द्वारा यहाँ अग्निशमन केंद्र का शिलान्यास किया गया था। लेकिन आज 14 साल होने के पश्चात भी आप देख सकते हैं यहाँ फायर ब्रिगेड के नाम पे एक कूड़ा भी नहीं है, जिससे लगातार हर साल प्रत्येक किसानों के लगभग हजारों लाखों रुपए का नुकसान होता है। हमारी जो मजदूर भाई हैं उनकी झोपड़ियाँ जलकर लाख हो जाता है। जब तक फायर ब्रिगेड की मशीन काशीपुर से आती है तब तक यहाँ सब कुछ राख हो सका होता है। आज हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जाने को है, जो 10-15 दिन के बच्चे हैं, ये तत्काल प्रभाव से आदेश करके बाजपुर को स्थायी अग्निशमन केंद्र दें। नहीं तो आज हमारा सांकेतिक धरना 2 घंटे का है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी तो इसको हम, जैसे पूर्व में हमने 58-34 एकड़ भूमि के लिए धरना दिया था, इसको भी अनिश्चितकालीन धरना देने का कार्य करेंगे। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।